दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वुया को दिखाया जाता है जहां पर वो उस प्रिंस से कहने लगता है कि तू फिर आ गया। मुझे लगता है कि तुझे इस बार ऐसी मार दूंगा ना कि तू कभी भी दोबारा मेरे सामने नहीं आएगा। इतना ही कहने की देर होती है, साथ में जो खड़ा वहां पर सिक्स प्रिंस होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरी सिस्टर को मारा, तुमने उसे हाथ भी कैसे लगाया। आज मैं यहाँ पर तुमसे अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने आया हूँ और तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि आज मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। अगर मेरी बात मान लेते हो तो तुम्हारे साथ वालों की जान बच सकती है, उसके लिए तुम्हें मुझे अपने आप को सरेंडर कराना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम वुया को देखते हैं जो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिक्स प्रिंस होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोस्तों उसके पास एक ऐसा वैक्यूम की तरह का वेपन होता है जो किसी भी अटैक या किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही वो उस वेपन को किसी भी अटैक के सामने ले जाता है और उसे उस वेपन के जरिए अंदर खींचता है तो वो अटैक उसके पास आ जाता है और जैसे ही फूंक मारकर उसे बाहर करता है वो अटैक जिसका भी होता है वो उल्टा उसी के ही ऊपर आ जाता है। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों इस सिचुएशन को देखकर मैंग को कहने लगता है कि जल्दी से अपने ब्रदर को छुड़वाओ और यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा। कहते ही वो अपने उन 4 ड्रैगन से अटैक कर लेता है वहाँ पर उस सिक्स प्रिंस के ऊपर। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको उस वेपन के बारे में बताया हुआ था, वहाँ पर वो सिक्स प्रिंस उस वेपन से वुया के उस 4 ड्रैगन टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उल्टा उसी के ही ऊपर उसी के ही ड्रैगन टेक्निक से अटैक कर देता है। ये देखकर शुरुआत में तो वुया परेशान होता है, लेकिन दोस्तों वुया यहाँ पर अपने ही ड्रैगन से कैसे मार खाता, क्योंकि वुया को इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने का तरीका आता था। वुया को पता था कि इन ड्रैगन्स को कैसे मारना है, इसीलिए हम देखते हैं कि वुया उन ड्रैगन्स को मारकर नीचे आता है, सीधा वहाँ पर उस सिक्स प्रिंस के ऊपर अटैक कर लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो सिक्स प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और दोस्तों ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि साथ में खड़े सभी लोग डर जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिक्स प्रिंस होता है वो कहने लगता है कि ये जो फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, इस फॉर्मेशन के अंदर किसी की भी सोल या किसी का भी अटैक आ गया तो वो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। और तुम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस फॉर्मेशन के अंदर मैंने आज तक हजारों लोगों को अटैक को अंदर रखा हुआ है और वो सारे के सारे अटैक इसी के अंदर हैं, तो तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँगा। ये बात वहाँ पर हम देखते हैं कि वो यह सोच ही रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे मारूं, ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है और उल्टा इसके पास सब लोगों की पावर्स हैं। और दोस्तों वुया के साथ साथ वुया का जो बंदर होता है वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है वुया के साथ और वो उस बीस्ट फॉर्म में दोबारा आ जाता है। इस सारी सिचुएशन में वुया सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी लिंगलोंग वहाँ पर वुया के माइंड स्पेस पर आती है और कहने लगती है कि देखो वुया ये जो टेक्निक यहाँ पर ये यूज कर रहा है इसको स्वॉर्ड डिवोरिंग टेक्निक कहते हैं और स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिवोरिंग टेक्निक का ये यूज कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें पावर दूंगी, तुम्हें उस पावर को यूज करना है, लेकिन अपनी पावर्स को उसमें एंगेज नहीं करना क्योंकि तुम्हारी पावर्स इस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो सकती है, मेरी नहीं। तो मैं तुम्हें एक पावर बताऊंगी, उस पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर डालो। जो इसकी फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन के अंदर से इसकी सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लो और तुम इस तरह करके अपने कंडेंसेशन के 6 लेवल पर पहुंच सकते हो। कहते ही वहाँ पर दोस्तों हम वुया को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि लिंगलोंग ने उसे बताया था और वहीं पर ही वो उस मोटू यानी दोस्तों उस सिक्स प्रिंस की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर डालता है, जिस पर सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते ही वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक घटिया से लड़के तुम मेरी पावर को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो। ये कहते ही वो गुस्से में आकर वहाँ पर दोस्तों एक जायंट अपनी ही फॉर्म का स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। इसे दोस्तों वहाँ पर हम वुया को देखते हैं जो अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक का यूज करते हुए उस स्ट्रक्चर को वहीं पर ही खत्म कर लेता है। यहाँ पर सिक्स प्रिंस को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अब वो ना एक जानलेवा अटैक का यूज करता है, जिस पर वुया उसे देखकर वहीं पर ही कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपनी उस सारी की सारी पावर्स को रिफाइन कर सके जो कि उसने अभी अभी सिक्स प्रिंस से ली है। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन वहाँ पर वुया ने ब्रेक की थी उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वुया अपने आप को कंडेंसेशन के लेवल पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और आखिरकार दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने आप को कंडेंसेशन के 6 लेवल पर पहुंचा भी देता है। जैसे ही वो कंडेंसेशन के 6 लेवल पर पहुंचता है, यहाँ पर जो सामने वो सिक्स प्रिंस खड़ा हुआ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरी पावर का यूज किया है, मैंने लाखों साल लगाए इस टेक्निक के अंदर, मैंने लाखों लोगों का पावर्स को स्टोर किया और तुमने एक
ही झटके में इस सारे के सारे प्रोसेस को खराब कर डाला, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था उस सिक्स प्रिंस को। लेकिन दोस्तों इस सारे के सारे प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो वियान होता है वो फुली कंसंट्रेट होता है अपने आप को उस कंडेंस 6 लेवल को अचीव करवाने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिशों के बाद वहाँ पर वियान ने उस 6 रैंक को अचीव कर लिया था। अब वो एक 200 बीस्ट में कन्वर्ट भी हो चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि वियान को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर ही वो अपनी उस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो वहाँ पर सिक्स पिन था वो अपने आप को बचा लेता है और इस बार सिक्स पिन दोबारा से उस वेपन से फूंक मारता है ताकि वो इस वियान की इस टेक्निक को भी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन दोस्तों वियान काफी ज्यादा चालाक होता है, वो समझ जाता है कि अब मैं इसे अगर ये टेक्निक दे दूं तो ये मुझे हरा सकता है, इसीलिए वो उसे वहाँ पर 2 सेकंड के लिए फ्रीज करने वाली टेक्निक का यूज करता है और उसे 2 सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि जो सिक्स प्रिंस होता है उसका मुंह तो चल रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसी टेक्निक है, मेरे जिस्म को मूव भी नहीं करने दे रही। और तभी वहाँ पर जो विया होता है वो उस फॉर्मेशन का यूज करके उस स्वॉर्ड अटैक से सीधा मोटू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों मोटू वहीं पर ही मारा जाता है और मोटू की मौत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अब वियान ने अपने सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर डाला था और अब विया का कोई भी दुश्मन नहीं बचा था। यहाँ तक कि स्नेक वैली भी अब काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेगी क्योंकि उन लोगों के जितने भी डीमन कल्टीवेटर और घोस्ट कल्टीवेटर दुश्मन थे सबको वियान ने यहाँ पर खत्म कर डाला था। और वहीं पर ही लिंगलोंग कहने लगती है कि विया तुमने इसकी हजारों साल की मेहनत जाया कर ली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिसके नसीब में जो भी होता है आखिरकार उसे ही वो मिलकर रहता है। इसने इतनी ज्यादा सालों से मेहनत की ताकि वो इस टेक्निक का एक दिन यूज करेगा और कंडेंसेशन के सारे रैंक्स को ब्रेक थ्रू करता चला जाएगा, लेकिन तुमने इससे इस टेक्निक को छीन लिया। कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हमें विया और वहाँ पर उस मेंग और मेंग के ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंग के ब्रदर की हालत कुछ ठीक नहीं होती। मेंग और विया भी उसके साथ होते हैं, लेकिन तभी विया वहाँ से कहने लगता है कि देखो अब तुम्हारे यहाँ पर जितने भी एनिमी थे और जितने भी दुश्मन थे वो सब के सब अब खत्म हो चुके हैं, तो मुझे अब यहाँ से लौटना ही होगा, मुझे अपने स्वॉर्ड से जाना होगा। लेकिन मुझे एक बात का जरूर अफसोस रहेगा, मैं यहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल करने आया था, मुझे वो ट्रेजर नहीं मिला, मुझे इस चीज का काफी ज्यादा दुख है। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर जो मेंग थी और उसका ब्रदर था वो कहने लगते हैं कि नहीं तुम अब यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पास हमारे लिए कुछ है। जिस पर मेंग उसे एक स्नेक वैली के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे फादर ने उस वैली को फाइंड किया था, मैं एक दफा उस वैली के अंदर जाकर देखना होगा, वहाँ पर ट्रेजर्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स होते हैं, क्या पता तुम्हें भी एक ट्रेजर मिल जाए। ये कहते ही वो लोग उस स्नेक वैली के लिए विया को मना लेते हैं और विया भी उनके साथ अगले ही सीन में इस स्नेक वैली पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस स्नेक वैली पर पहुंचते हैं दोस्तों वहाँ पर मेंग उसे उस स्नेक वैली के बारे में बता ही रही होती है, लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पर एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेंग का ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर कैसे आई, ये वैली तो सिर्फ स्नेक्स की वैली है, यहाँ पर स्नेक्स के रिलेटेड वेपन्स और ट्रेजर्स मिलते हैं, यहाँ पर ये वेपन आखिरकार क्या कर रहा है। इतना ही कहने की देर होती है तभी वहाँ पर हम विया को देखते हैं जो कहने लगता है कि चलो यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस पर वो लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बिग स्नेक अटैक कर देता है उनके ऊपर, लेकिन विया दोस्तों उन्हें एक ही झटके में खत्म कर डालता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एक रेड क्रिस्टल अपेयर होता है और दोस्तों ये वही रेड क्रिस्टल है जो कि वहाँ उस डीमन कल्टीवेटर ने इसके अंदर 28 लोगों की यिंग यांग एनर्जी को कैद किया था विया, और वहाँ पर मेंग उसे देख ही रहे होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर मेंग आगे बढ़ती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है वहाँ पर जो उस क्रिस्टल का कवर होता है वो टूट जाता है और जैसे ही वहाँ पर वो कवर टूटता है उसके अंदर भी एक क्रिस्टल ही होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिंगलोंग होती है वो विया को बताती है कि विया तुम तो काफी ज्यादा खुशकिस्मत निकले, इसके अंदर वही स्पिरिचुअल रूट है जो कि तुम्हें चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम दोस्तों विया को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और उस स्पिरिचुअल रूट को ले लेता है और वहीं पर ही बैठकर दोस्तों कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेता है। कुछ समय में वो कंडेंसेशन के 7th लेवल को रीच कर लेता है, जिसके बाद मेंग और उसका ब्रदर भी खुश हो जाते हैं। विया उनसे उसी टाइम वहाँ से जाने का कहता है और विया कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने घर चले जाओ। ये कहते ही वहाँ
से वुया भी निकल जाता है। अगले ही सीन में हमें उस शॉर्ट सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वुया उस शॉर्ट सेट के बाहर आ चुका था और तभी अंदर से आवाज आती है कि मास्टर मैं अपने उस यंग ब्रदर को नहीं बचा सकी। वुया इस बात पर हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब कौन वुया पर नई मुसीबत डालने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।